बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाब मा जा फ़ी अक्लिर रिबा। सूद के बारे में हम पढ़ेंगे कि सूद खाना या खिलाना ये कैसे है। तो ये भी इस्लाम में हराम है। सूद का खाना यानी खाना का मतलब ऐसा नहीं और निगलना नहीं है। इसका मतलब ये है कि सूद लेना, सूद पे किसी को कुछ देना और उससे उसको ज़ायद पैसे वसूल करना, ये सूद कहलाता है। सूद का लेना, सूद का देना, सूद का गवाह बनना, यानी सूद में शामिल सब चीज़ें जो है हराम है। ये सूद जो है मुतलक हराम है, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है, कोई चूं चरा की गुंजाइश इसमें नहीं है। तो सूद हर तरह का सूद हो वो हराम है, उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वही कह रहे हैं बाबू मा जा फ़ी अक्लिर रिबा। बाबू मा जा फ़ी अक्लिर रिबा, अकल के मायने वही लेना है, खाने का मतलब नहीं, कोई खाने की चीज़ नहीं है वो, चावल बिरयानी वगैरह नहीं है कि आप खाएं उसको, बल्कि लेना और उसको इस्तेमाल करना यहाँ मुराद है। बाब मा जा फ़ी अक्लिर रिबा के सूद के बारे में, सूद खाने पर क्या वईद है और क्या उसका वबाल है और वो किस तरह अल्लाह को गज़ब में लाती है। तो ये वईद के बारे में हैं। सबसे पहले हम इबारत पढ़ लेते हैं। हदसना क़ुतैबा क़ाल हदसना अबू अवाना अन सिमाक इब्न हर्ब अन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन मसूद, अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्लाह इब्न मसूद। सब ये मुज़ाफ़ की तरकीब हो रही है। हाँ, मुज़ाफ़ बन रहे हैं, इसलिए सब पर जो है कसरा आ रहा है। हाँ, अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्लाह इब्न मसूदिन। हाँ, ये मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़िल है। तो ये उसकी तरकीब आप ज़हन में रखिए। चलिए, अब्दुल्लाह इब्न मसूदिन अन इब्न मसूदिन अन इब्न नहीं पढ़ेंगे, ये हमज़े वस्ल है। हमज़े वस्ल जो है जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो हमज़े वस्ल नहीं पढ़ा जाता, लिखने में तो आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता, उसको हमज़े वस्ल कहते हैं। दो किस्म के हमज़ा होते हैं, एक हमज़े वस्ल और एक हमज़े क़तई। एक हमज़े क़तई, एक हमज़े वस्ल, दो होते हैं। हमज़े वस्ल जो है जब मिलाकर पढ़ते हैं तो गिर जाता है, सिर्फ लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। और हमज़े क़तई जो है हमेशा कायम रहता है, वो गिरता नहीं है। चलिए, क़ाला कहते हैं फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लानत भेजी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पर? आकिलर रिबा, आकिलर रिबा सूद लेने वाले पर। आकिल फ़ाइल के वज़न पे, आकिलर रिबा सूद के लेने वाले पर। यहाँ लफ्ज़ी तर्जुमा खाने वाला होगा, लेकिन यहाँ मुराद लेने वाला, सूद का लेने वाला। तो क्या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सूद लेने वाले, हाँ, आकिलर रिबा सूद लेने वाला, वह मुकिलहू और सूद देने वाला, लेने वाला और देने वाला दोनों, ले रहा है वो भी, जो दे रहा है वो भी, वो मुकिलहू और वो सूद का देने वाला, वो शाहिदही और कौन? उनके गवाह, बस जो गवाह बनते हैं बीच में, जो कि भाई हाँ हमारे सामने इसने दिया था, हाँ भाई हमारे सामने इसने लिया था। तो अगर इसके कोई शाहिद है तो उसके शाहिद और गवाह भी जो उसमें शरीक है और वो भी उस गुनाह में बराबर के शरीक, लेन और देन वाले की तरह, लेन और देन वाले के बराबर उसके गवाह भी उस गुनाह में बराबर के शामिल है। वह कातिबहू और इसी तरह लिखने वाला, अगर कोई लिख रहा है कागज़ पर, कलम पर, तो उस लिखने वाला भी उस गुनाह में बराबर का शामिल है, उसको भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, वो भी इन्हीं के बराबर है। तो कौन कौन? सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूदी मामले के दोनों गवाह, सूदी मामलात में अगर कोई गवाह है तो वो सब गवाह, और सूदी दस्तावेज लिखने वाले, सूदी दस्तावेज तैयार करने वाले, बॉन्ड बनाने वाले, बॉन्ड पे नोटरी कराने वाले, हाँ, उसमें जो गवाह होते हैं वो कातिबीन जो कि बॉन्ड बना कर देते हैं। तो ये तमाम के तमाम इसमें शामिल है, सब गुनाह, सबको इसको गुनाह मिलेगा। तो क्या क्या है इसमें? अल्लाह के रसूल ने इन तमाम पर लानत भेजी है, इन तमाम पर लानत भी, लिखने वाला, लेने वाला, देने वाला, गवाह, सब पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की? लानत भेजी है। वफिल बाबी
अन उमरा, अन उमरा क्यों है, रा क्यों पढ़ रहे हो, अन तो हर्फ जर है, हर्फ जर के पास अन उमर ही आना चाहिए। फिल बैती, अन सय्यारती, अनिल हर्बी, अन हर्फ जर होने के बाद उमरा पे ज़बर क्यों लिखा है इन्होंने, ये आप गौर कर लीजिए क्या है। तो वो अलीयन, देखो यहाँ तो अलीयन आ रहा है, यहाँ ज़ेर आ रहा है, वहाँ उमरा पे ज़बर क्यों आया है। वाव ये हर्फ अत्फ है, अत्फ मातूफ, मातूफ मातूफ अलैह का ये सिलसिला चल रहा है कि वाव हर्फ अत्फ, अलीयन मातूफ, और अन जो है अन उमरा मातूफ अलैह। तीन चीज़ें होती है, एक मातूफ अलैह, एक अत्फ, एक मातूफ। तो मातूफ मातूफ अलैह का एराब एक होता है, मातूफ मातूफ अलैह का एराब एक होता है। जैसे मातूफ अलैह का एराब होगा वैसे ही मातूफ का एराब होगा। तो आप ये कह सकते हैं अन उमरा मा तो ज़बर है और वो अलीयन यहाँ ज़ेर क्यों है। भैया आप लोग सोच लो, मैं आप इस बताने के मौक़िफ़ में नहीं हूँ। आप पढ़े लिखे हैं, आप अरबी पंजों में आए हैं, आपको ग्रामर कायदा सब मालूम होगा, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ आपको सब मालूम होंगे कि क्या है क्या नहीं है। वो उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, और बल्कि आप मालूम करके मुझे इत्तला दे दो उसकी। वो जाबिरीन, देखो ये भी उस पर अत्फ है, इस पर भी ज़ेर आ रहा है, ये भी मातूफ हो रहा है अन के ऊपर। हदीस अब्दुल्लाह हदीसुन हसनुन सहीहुन कहते हैं। हदीस ये अब्दुल्ला बिन मसूद की जो हदीस है, ये हदीस हसन और सही है। ये हदीस हसन और सही है। हदीस हसन किसको कहते हैं, हदीस सही किसको कहते हैं, ये आप उसूल हदीस में पढ़ चुके होंगे। उसूल हदीस में आपने पढ़ लिया है कि हसन किसको कहते हैं, सही किसको कहते हैं, ज़ईफ़ किसको कहते हैं, गरीब किसको कहते हैं, ये सब आप उसमें उसूल हदीस में आ चुका है। तो चलिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के व्यवहार करने वाले पर, सूद के मामला करने वाले पर लानत भेजी है। चाहे वो किसी तरह का भी उसमें शरीक हो, चाहे वो लेवाल हो या देवाल ना हो, सिर्फ लिखने वाला भी है, गवाह भी है, सुनने वाला भी है, उस बैठक में बैठने वाला भी है, तो वो सब इस लानत के ज़ुमरे में आ जाते हैं। सब के ऊपर ये लानत भेजी जा रही है। अल्लाह के रसूल ने सब के ऊपर लानत भेजा है। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये एक छोटी सी हदीस थी है जो हमने अभी पढ़ी है सूद के बारे में। चलिए।